हेलो एवरीवन, जय माँ दुर्गा। आज हम देखने वाले हैं, ये हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने देख लिया था। आज हमें देखना है यहाँ से। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको दुर्गा सप्तशती के नाम से, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है ना, वो पढ़ के बता रही हूँ। तो एक्चुअली अब मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से पढ़ाने वाली थी, बट मैंने स्टार्टिंग का पढ़ा दिया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ जो पूरा है दुर्गा सप्तशती पूरा ही पढ़ा दूँ। वैसे आप डेली एक एक वीडियो देखते जाइए। डेली आपको एक फ़िक्स टाइम पे ये आपको मिलता जाएगा। तो हम इसे पढ़ लेते हैं पूरा ही, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नियम वगैरह भी है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, इसमें से जैसे जो जो इम्पोर्टेंट है ये डेली ही पढ़ना चाहिए। जैसे कि ये तीनों डेली ही पढ़ना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि क्या क्या ज़रूरी है, तो ये आप डेली पढ़िए। चलिए देखते हैं। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, यानी कि ये देवी माँ के पूरे 108 नाम हैं। दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, ठीक है, यानी 108 नाम यहाँ पे हैं। चलिए देखते हैं। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्राशूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा, मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः, शाम्भवी देवमाता च चिंता रत्नप्रिया सदा, सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी, अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कलमंजीररंजिनी, अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी, वनदुर्गा च मातंगी मतंग मुनिपूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः, विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभंत्री च चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी, कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः, अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा, महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी, नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी, शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं, नासाध्यं विदते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती, धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिन्मेव च, चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं, कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं, पूजयेत्परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं, तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरेप, राजानो दासतां यान्त्रि राज्यश्रियं वाप्नुयात्, गोरचना लक्तकुमकुम सिंदूर गोरचना लक्त कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मत्रायण, विलिख्यंत्रम विधिना विधज्ञो भवेत् सदा धारते पुरारिः, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते, विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदम। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया पूरा, 108 उनके नाम। कैसे पता चला 108 नाम है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, नंबर वाइज दिया गया है। सदागति, सदागति तक 30 हो गए। फिर यहाँ तक पुरुषाकृति, यहाँ पे पुरुषाकृति है। ठीक है, फिर विमला, विमला से यहाँ पे है
फिर टोटल यहाँ पे 108 ब्रह्मवादिनी तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से तो ये समझाया गया है कि जो इस प्रतिदिन इस दुर्गा जो 108 नाम है इसका जो पढ़ता है, ठीक है, प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ जो करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है जिसे वो ना पा सके। उसके बाद इसे भी एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है? धन, धान, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ होते हैं और अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है इसे पढ़ने से डेली। कुमारी का पूजन, यहाँ है ना, कुमारी पूजयित्वा तो ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं, तो कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर 108 नाम का पाठ प्रारंभ करें। तो ये समझना ज़रूरी है। तो ऐसा ये बोल रहे हैं कि हे देवी, जो ऐसा करता है, शिव जी बोल रहे हैं कि जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा भी उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, ये है ना, गोरोचना लगता कुमकुमैन सिंदूर कर्पूर मत्रैण, तो वही गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी या फिर दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष यानी जो विधि से करता है वो पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। यानी ये सब चीज़ों को मिला के, ठीक है, और फिर क्या बनाए, यंत्र बनाए, तो उस पर वो शिव के तुल्य हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। बहुत धनवान बनना है अगर, तो बस यही करना है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है, तब आप ये करोगे। तो पहले लिखोगे और फिर ये पढ़ोगे, पाठ करोगे इसका, तो आप क्या होगा, फिर आप इसे संपत्तिशाली आप होगे। अब यहाँ पे देखिए पाठ विधि है, ये सब तो हम पढ़ते नहीं हैं, ये सब क्या होता है, विधि है, आपको कैसे पूजा पाठ करना है। अगर आपके पास पंडित नहीं है अवेलेबल, आपको खुद से करना है, या डेली या फिर जैसे आप 9 दिन का नवरात्रि खुद से कर रहे हैं, और जैसे कि आप गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं, तो ये विधि है। इन विधि को फॉलो करके ही आपको पूजा पाठ करना होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पंडित आपके पास हो, इन विधि को फॉलो करके आप खुद से भी कर सकते हो। मैंने कभी ये पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी अलग से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं डेली यहाँ से पढ़ती हूँ, पहले वो पढ़ा, फिर उसके बाद ये पढ़ती हूँ डेली। तो जो मैं पढ़ती हूँ वो सब कैसे मुझे रट्टा हो गया, मैं रट चुकी हूँ उसको, ओके, तो वो अच्छे से हो जाता है, फटाफट हो जाता है, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। जब आप डेली पढ़ने लगोगे ना तो फट हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेट होगा, बट जब डेली पढ़ने लगोगे सुनते सुनते आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएगा। ये हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पाठ विधि से करना चाहोगे नवरात्रि में तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, धर्म से रिलेटेड और सनातन से रिलेटेड, ऐसे भक्ति वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई किताब आपको पढ़नी है उससे रिलेटेड, आपको जो भी ज्ञान से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरीके के वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। शॉर्ट्स में देखोगे तो उसमें प्रदीप महाराज के और प्रेमानंद महाराज के, उनके मुख द्वारा जो उनके वचन हैं, जो उपाय हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैं उनको भी फॉलो करती हूँ, ठीक है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भगवान ये बड़े ये छोटे, मैं सारे भगवान को फॉलो करती हूँ। मेरे इष्ट देव वैसे भोलेनाथ हैं, ठीक है, बट मैं ये मानती हूँ सारे भगवान एक ही हैं, उनके अलग अलग रूप हैं, तो यही मानना सही है, ठीक है। हमें इस तरीके से नहीं सोचना कि ये भगवान बड़े वो भगवान छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर भगवान के अलग अलग नियम हैं, पाठ हैं उनके, ओके, उनके अलग एनर्जी है, वो अलग अलग चीज़ें आपको, हम किसी से शक्ति के लिए पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी से हम शक्ति के लिए पूजा करते हैं, बट ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ मनवांछित फल चाहते हो तो वो नहीं देंगे, वो भी देंगे। हर एक भगवान करते हैं वो चीज़, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये देख लेंगे, ओके। जय माँ दुर्गे, ओम काली।